हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केवट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो अपना चैप्टर चल रहा था अध्याय नंबर 9, इसका जो पार्ट 3 रहेगा। अभी तक अपने इस चैप्टर में अब 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक नहीं देखे, सबसे पहले उन चैप्टर को देख लीजिए, तो तभी वो पार्ट समझ आएंगे आप लोगों को। ठीक है, पार्ट और फर्स्ट और सेकंड में जितना भी बेसिक था इस चैप्टर का, बेसिक बता चुके हैं। ठीक है, तो आज रहेगा इसमें जो एग्जाम्पल कुछ रह चुके थे, जैसे मान लो उदाहरण अपन 4 तक कर लिए थे। अब आगे पढ़ेंगे इसमें उदाहरण नंबर 5 से लेकर 6-7 तक, 5-6-7 कर लेंगे। और इसमें जो एक्सरसाइज है 9.1 उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, मैंने कल बताए थे जो ट्रिक्स है। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण किस में रहेगा, साइन में रहेगा। इसी प्रकार आधार बटा कर्ण किस में रहेगा, कॉस में। और लंब बटा आधार किस में रहता है, टेन में। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं उदाहरण नंबर 5। बहुत ही सिंपल है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण, 49 का मतलब उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले कोण कितनी डिग्री बनता था, 60 डिग्री। अब वो जैसी छाया बढ़ेगी तो घटकर कितना हो गया, वो 30 डिग्री। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डी भी छाया की लंबाई है, डी भी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, मीनार बना लेंगे। जैसे मान लो मीनार है, एक मीनार बनाएंगे सबसे पहले। तो स्केल से आप लोगों को मीनार बनानी है। ठीक है, ऐसे मान लिया अपन ने एक मीनार बना लिया। अब पहले अभी क्या हुआ था, यहाँ पर जो कोण बन रहा है कितने डिग्री बन रहा है, अभी 60 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। कितना, यहाँ से आता है ये कोण कितनी डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। क्लियर। अब लेकिन क्या होगा, जैसे ये मीनार की छाया इधर बढ़ेगी, मीनार की छाया इस साइड बढ़ेगी, तो कोण 60 से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री। अब चलेगा कितना, वो 40 मीटर चलने की बोल रहा है वहाँ पर। कितना चल रहा है वो, 40 मीटर। अब यहाँ से 40 मीटर और चलाएंगे इस वाले बिंदु से। तो जैसी छाया यहाँ से यहाँ पर आ गई, मतलब पहले छाया यहाँ पर थी, अब छाया कहाँ पर आ गई, यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो कोण बनेगा 60 से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। अब कोण कितना हो गया, पहले 60 था, अब कितना हो गया जी, 30 डिग्री। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा डायग्राम। अब जो डायग्राम में जो नाम मेंशन दी उसी अकॉर्डिंग अपन को करना है। ठीक है, वहाँ पर कुछ लंबाई वगैरह दी है। क्लियर। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है, डी भी क्या है, और डी भी छाया की लंबाई दी है इसमें। क्लियर। ये क्या है, डी है, ये सी है और ये बी है। अब देखना क्या है यहाँ पर, पहले कोण कितनी डिग्री था, 60 डिग्री। जैसे मान लो ये मीनार है, मीनार कितना मान लिया यहाँ पर, ए बी। देखो पहले ए बी एक मीनार थी। अब पहले इसकी छाया कितनी बन रही थी, सी तक, बी से लेकर सी तक इसकी छाया बन रही थी। लेकिन यहाँ पर जो 49 कोण मतलब उन्नयन कोण कितनी डिग्री का बन रहा था, 60 डिग्री। अब जैसे छाया की लंबाई इधर घटाएंगे, छाया की लंबाई इधर बढ़ाएंगे, कितने बढ़ाया यहाँ पर, 40 मीटर बढ़ा दिया। छाया की लंबाई कितनी हो गई, अब 40 मीटर बढ़ा दिया। तो क्या बोल रहा है वहां पर, जो 60 डिग्री पहले कोण था, अब वो बढ़कर कितना हो गया, सॉरी घटकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो अपन से बोल रहा है यहाँ से कि जो मीनार की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार किस में रहेगा, लंब और आधार 10। तो इतना क्वेश्चन में क्लियर आना होना चाहिए आप लोगों को कि लंब और आधार किस में लगे, तो डायरेक्ट 10 में लगेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, माना कि ए बी एक क्या है, मीनार है, तथा बी सी क्या, बी डी क्या है, एक मीनार की छाया है। और यहाँ पर क्या, जो बीसी मीनार की पहली वाली छाया की लंबाई है, तथा सी से लेकर डी तक 40 मीटर दिया हुआ है आपको। क्लियर। इतना क्लियर लिखेंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा यहाँ तक। उदाहरण नंबर 5 है ये, उदाहरण नंबर 5। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, माना ए बी एक मीनार है, इसकी लंबाई आपको दी है कि नहीं दी है, माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, तथा बीसी, तथा बीसी क्या है यहाँ पर, बीसी एक मीनार की छाया है, बीसी एक मीनार की पहली वाली क्या है, पहली वाली छाया की लंबाई है। बीसी एक मीनार की पहली छाया की लंबाई है, पहली छाया की लंबाई है। और अपन को क्या दिया यहाँ पर, और सी डी बराबर कितना दिया यहाँ पर, 40 मीटर। एवं
सी डी बराबर कितना दिया यहाँ पर 40 मीटर दिया है अपन को। क्लियर। यदि आप लोग डायग्राम बनाओगे और इतना लिखोगे तो आप लोगों को एक नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं सबसे पहले छोटा त्रिभुज लेंगे कौन सा, ए बी सी में, और सबसे कौन कौन सा है यहाँ पर 60 डिग्री वाला लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है यहाँ पर ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में। तो ए बी सी में क्या है, कौन सा कोण लगेगा यहाँ पर, tan 60 डिग्री। तो tan डायरेक्ट रख देते हैं 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है यहाँ पर, लंब अपन को निकालना है, ए बी लंब बटा आधार होता है नहीं, तो आधार मान कितना है यहाँ से बी से लेकर सी तक, क्योंकि अपन कोण कौन सा लेना है अभी 60 डिग्री, यहाँ पर आधार कौन सा है यहाँ पर बी सी। क्लियर। अब देखो यहाँ पर tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3। आई होप आपको अब तक याद हो चुके होंगे टेबल। ठीक है, ए बी का मान अपन को ज्ञात करना है पहले से, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। ये क्या है, बी सी है और ये क्या है, ए बी है। तो यहाँ से ए बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका गुणा इधर कर लो और इसका गुणा इधर करेंगे। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए बी बराबर इसका गुणा इधर करेंगे कितना हो जाएगा जी, बी सी √3। ये किसका मान आ गया अपने पास, ए बी का मान आ गया। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं अपन, समीकरण नाम 1 दे देते हैं इसको। क्लियर। अब क्या निकालना अपन को, बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। क्लियर। तो पुनः त्रिभुज कौन सा हो जाएगा जी, पुनः त्रिभुज बी बी डी ए में, बी डी ए में। अब देखना यहाँ पर क्या है, ये लंब है पूरा और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आधार है। तो लंब और आधार फिर से क्या लगेगा, tan 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर यहाँ पर लंब का मान कितना है अपने पास ए बी, और आधार कितना है यहाँ पर बी सी प्लस सी डी। ये पूरा आधार है बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, ये अपने पास यहाँ पर आधार हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर बी सी का मान रखना है अपन को, बी सी का मान अपन को रखना है और सी डी का मान अपन को यहाँ से रखना है। क्लियर। चलो इसको यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पर tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान। ए बी का मान कितना है अपने पास, बी सी √3। तो बी सी √3 किसका मान रख लिया जी अपन ने, समीकरण 1 से रख लिया ए बी का मान। यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, और बटा में कितना है बी सी प्लस सी डी। अब बी सी का मान अपन को निकालना है, तो बी सी और सी डी का मान अपन को पहले से दिया है कितना, यहाँ पर 40 मीटर। तो 40 यहाँ पर रख लेंगे सी डी का मान। क्लियर। अब देखो यहाँ पर इसका गुणा इस साइड करेंगे, तिर्यक गुणा कर सकते हैं यहाँ पर। तो तिर्यक गुणा इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, बी सी प्लस का कितना है 40 बराबर। अब ये इस साइड पहुंचेगा कितना हो जाएगा जी, बी सी √3 और गुणा में कितना हो जाएगा जी √3। क्लियर। आपको पता है √3 इंटू √3 कितना होता है 3। ठीक है, जब भी ऐसा आएगा, ऐसे मान लो √3 इंटू √3 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। यदि वैसे मान लो √5 इंटू √5 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। क्लियर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखो अब इसको क्या लिखेंगे, बी सी प्लस 40 बराबर ये कितना हो जाएगा, बी सी मतलब वो यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा यहाँ पर। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 3 बी सी। तो बी सी प्लस का 40 और ये कितना हो जाएगा बराबर में 3 बी सी। क्लियर। अब ये 3 बी सी को इस साइड ले जाएंगे, सॉरी बी सी को इस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब इस बी सी को इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि इस साइड कितना बचेगा 40 बराबर 3 बी सी, और ये साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का बी सी। तो 3 बी सी में से 1 बी सी जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 40 बराबर 2 बी सी। यहाँ से 2 से काट सकते हैं, 40 को कितनी बार कटेगा जी 20 बार, यानी कि बी सी का मान कितना आ गया अपने पास, बी सी बराबर 20 मीटर। बी सी का मान कितना आ गया यहाँ पर 20 मीटर। बी सी का मान कितना आ गया अपने पास 20 मीटर। तो 20 से लेकर सी तक कितना मान आ गया अपने पास 20 मीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछा था अपने से कि ए बी क्या था, एक मीनार, ए बी क्या था, एक मीनार की ऊंचाई अपन से पूछा था। तो ये क्या समीकरण 1 में रख सकते हैं पर बी सी का मान, तो यहाँ पर रख दो बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर। तो अपन क्या जाएगा फिर अपने पास मीनार की ऊंचाई का पता कर सकते हैं, बी सी का मान, बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 कौन सा है, सबसे पहले ए बी बराबर बी सी √3, ए बी बराबर बी सी √3, और यहाँ पर ए बी का मान रखेंगे इसमें
तो कितना हो जाएगा, ए बी बराबर BC का मान कितना आया था 20, और ये कितना है √3। यहाँ पर √3 का मान रखने के लिए नहीं बोला, इसलिए √3 का मान नहीं रखेंगे इसमें। क्लियर। तो यहाँ से ए बी क्या था अपने पास, ए बी एक मीनार थी, तो ये क्या हो गया अपने पास, फाइनल आंसर हो गया ए बी क्या है, एक मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, ए बी बराबर 20√3। क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। तो बच्चों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक किया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते, ठीक है, कमेंट किया करो यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो। क्लियर। और लाइक तो करना है। आपने जैसे मान लो कोई रिलेशनशिप में है, जैसे मान लो कोई फ्रेंड्स हैं, कोई रिश्तेदार में कोई अच्छा आपका भाई वगैरह बहन पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, जो 10th में पढ़ रहा है, उनको ये वीडियो को शेयर कर दिया करो आप लोग, ठीक है। इससे क्या होगा, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे, और जैसे मान लो व्यूज बढ़ेंगे और चैनल बढ़ेगा, ठीक है, तो हमको भी एक मोटिवेशन रहता है, इससे हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि उदाहरण नंबर अगला, ठीक है। आप लोगों के जो अर्धवार्षिक एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, तो उस पर आप लोग विशेष ध्यान देना, क्योंकि मैं आपको इसमें क्या कराऊंगा, जैसे मान लो आपका पेपर होगा, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ IMP क्वेश्चन दे दिया करूंगा, ठीक है। तो वो आपको लेके बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसमें सही विकल्प वगैरह, जोड़ी, खालिस्तान वगैरह आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। इससे क्या होगा, पूरा सटीक आप लोग कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इंतजार जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों को समय से पहले ही उपलब्ध करा दिया करूँगा। जैसे मान लो कल आपका एग्जाम है, तो एक दिन पहले आपको मोस्ट, अब किस किस विद्यार्थी को जैसे मान लो उसका इंतजार रहेगा, तो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। अब देख लेते हैं उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 6 को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिल मतलब 2 मंजिल हो सकता है भवन, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, 2 भवन है यहाँ पर, एक 8 मीटर है और एक उससे बड़ा है, ठीक है। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से और तल के अवनमन कोण, अवनमन कोण और उन्नयन कोण पहले ही पार्ट में क्लियर कर चुका हूँ। अवनमन का मतलब क्या है, जैसे मान लो छत से अपन सड़क पर देखेंगे नीचे की ओर, तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। क्रमशः कितना डिग्री है यहाँ पर, 30 डिग्री और 45 डिग्री। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी अपन को ज्ञात करनी है। जैसे मान लो एक भवन यहाँ पर है और एक भवन यहाँ पर, इन दोनों के बीच की दूरी अपन को ज्ञात करनी है, और जो बड़ा वाला भवन है उसकी हाइट ज्ञात करनी है अपन को। क्लियर। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्लियर। अब जैसे मान लो ये डायग्राम बना लिया, ठीक है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, जैसे मान लो एक 8 मंजिल जो क्या है, एक छोटा सा वाला भवन है। अब इसको देखने पर, अब ये वाला भी क्या होगा, ये बड़ा वाला बहुमंजिल भवन होगा। अब देखो ना यहाँ पर क्या बोला था, जिसमें 8 मीटर ऊंचा भवन है, ये छोटा वाला क्या है, 8 मीटर ऊंचा एक भवन है। क्लियर। अब आपको पता है जब ये 8 मीटर इसकी लंबाई है, तो इसकी भी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, इसकी भी कितनी होगी, 8 मीटर होगी इसकी भी। क्लियर। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलो। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर, मतलब यहाँ से देखने पर शिखर का उन्नयन कोण कितनी, अवनमन कोण सॉरी, अवनमन कोण कितनी डिग्री का बन रहा है यहाँ पर, 30 डिग्री। यहाँ से कोण कितनी डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री, ये ध्यान रखना। अवनमन कोण बोलेगा तो यहाँ पर बनेगा, उन्नयन बोलता है तो यहाँ पर बनता है, यहाँ पर कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और इसके बाद देखो आगे, भवन के शिखर और तल के, अब यहाँ पर तल से अवनमन कोण कितनी डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री है, मतलब यहाँ से कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, ये 45 डिग्री। क्लियर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण कितनी डिग्री का बन रहा है, ये 45 डिग्री। क्लियर। चलो इसको यहाँ पर रख लेते हैं, कितना कोण बन रहा है, ये 45 डिग्री का। आप लोगों ने यदि ध्यान दिया होगा, जैसे मान लो अपन उसमें पढ़ते थे 9th क्लास में, मैंने बताया था, जैसे मान लो एकांतर कोण होते हैं वहां पर, जब भी जेड बन जाए, ध्यान रखना इस टाइप से, ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है ना ऐसे, जब भी जेड बन जाए, जो कोण यहाँ पर मान होता है, जैसे मान लो इसका मान 30 डिग्री है, तो यहाँ पर भी कोण कितनी डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। क्लियर। यदि मान लो यहाँ पर 60 डिग्री का मान है, यहाँ पर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर भी 60 डिग्री का मान आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो जेड जैसी आकृति बन जाती है, वहाँ पर जो कोण का मान होता है आपस में बराबर होता है। देखो यहाँ पर सबसे छोटा कोण देखो, यहाँ पर 30 डिग्री है, जो जेड बन रहा है, तो यहाँ से आता है ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। क्लियर। अब देखो बड़ा वाला देखो 45 डिग्री, यहाँ से देखो बड़ा वाला 45 बन रहा है, तो यहाँ पर कितना बनेगा जी, 45 डिग्री। क्लियर। अब इसको अपन उन्नयन कोण जैसा ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कोण जे ले लेंगे और एक कोण जे वाला ले लेंगे, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट कर सकते हैं, छोटा वाला त्रिभुज ले सकते हैं अपन, यहाँ पर इसका नामकरण कर देते हैं, जैसे मान लो इसको मान लो ए, इसको बी, सी और डी और ई, ठीक है। और कोई सा बिंदु ले सकते हैं, और कोई सा नहीं लेंगे। देखो सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, 30 डिग्री वाला, तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज डी सी ई में। अब यहाँ पर क्या दिया अपने पास, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार किस में होता है, देखो लंब और आधार किस में रहेगा, 10 में रहेगा। तो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, नहीं इस आधार का मान निकालेंगे और लंब का मान निकालेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो
माना कि बीई क्या एक बहुमंजिल भवन है। उदाहरण नंबर 6 यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले तो माना बीई एक बहुमंजिल भवन है। इसके बाद एडी एक छोटा भवन है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इसकी ऊंचाई एडी बराबर देखो एडी बराबर कितना हो जाएगा, एडी बराबर यहाँ पर कितना होगा 8 मीटर दिया है यहाँ पर 8 मीटर। तो एडी बराबर कितना होगा, जब एडी बराबर 8 है तो यहाँ पर बीसी बराबर भी कितना होगा, बीसी बराबर भी 8 मीटर ही होगा यहाँ पर। क्लियर। तो सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे यहाँ पर, समकोण त्रिभुज डी सी ई में। यहाँ पर क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा डी सी ई में। अब यहाँ से देखो आगे पीछे होगा तो चल सकता है, ठीक है। डी सी ई कर लो या सी डी ई कर लो तो चलेगा ये। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना मान है यहाँ पर सी से लेकर ई तक। तो सी ई ये क्या है लंब, और आधार कितना है यहाँ से सी से लेकर डी तक। देखो जो सी डी का मान होगा भाई ए बी का मान होगा, सिंपल है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर सी से लेकर डी तक। क्लियर। अब देखो यहाँ पर दोनों भवन की दूरी क्या है, दोनों भवन की दूरी यही है नहीं, ए बी और सी डी। क्लियर। तो tan 30 का मान कितना होगा यहाँ पर 1/√3 होता है बराबर सी ई बटा हम कितना है सी डी। तो सी डी का गुणा इधर करेंगे, इस √3 का गुणा इधर करेंगे, तो सी डी का मान आ जाएगा यहाँ पर, मतलब सी डी का मान आ जाएगा यहाँ पर। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर सी से लेकर डी बराबर कितना हो जाएगा सी ई, और कितना हो जाएगा यहाँ पर सी ई √3। अब देखो यहाँ पर अब कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे मान लो सी ई है, सी से लेकर ई तक, इसकी हाइट एच मान लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, फालतू लेंथ ही पड़ेगा ये, ठीक है। तो सी ई मान लो, अपने डायरेक्ट कुछ रखने नहीं है वहाँ पर, ठीक। कुछ लोग एच मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ करने पर फोकस करो। सी डी बराबर कितना हो जाएगा सी ई √3। अब इसके बाद देखो पुनः त्रिभुज कौन से हम लेंगे, तो पुनः त्रिभुज क्या हो जाएगा, बड़ा वाला लेना है ए बी ई में। पुनः त्रिभुज आप कौन से लेंगे ए बी ई में, ए बी ई में। क्लियर। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा, ठीक है दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी क्या लगेगा tan 45 डिग्री। तो tan 45 लेंगे नहीं, क्योंकि 45 डिग्री का मान है यहाँ पर, 45 मान रखेंगे। तो tan 45 बराबर लंब का मान कितना है यहाँ से, देखो चलो यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना है tan 45 लेंगे, अब यहाँ पर tan 45 डिग्री। तो tan 45 बराबर यहाँ पर लंब का मान कितना है बी से लेकर ई तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब पहले क्या हो जाएगा बी ई प्लस बी से लेकर सी तक क्या है, बी से लेकर सी, बी सी प्लस सी ई बटा हम कितना है यहाँ पर आधार तो यही रहेगा ए बी। आधार कितना है यहाँ पर ए बी। आपको पता है जो आधार ए बी है तो वही तो क्या सी डी, जो ए बी की लंबाई होगी वही किसकी होगी सी डी की। तो tan 45 का मान कितना होगा 1 बराबर कितना है यहाँ पर बी सी प्लस सी ई। अब बी सी का मान अपन को पहले से दिया है, तो बी सी की जगह पे रख सकते हैं अपन यहाँ पर 8 प्लस सी ई बटा हम कितना है यहाँ पर ए बी। तो ए बी देखो जो ए बी का मान है वो वही किसका है सी डी का मान। तो ए बी के स्थान पर अपन क्या रख सकते हैं, डायरेक्ट सी डी रख सकते हैं, ठीक है। किससे, समीकरण 1 से रख सकते हैं। सी डी का मान यहाँ पर रखेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 प्लस सी ई बटा हम कितना सी डी। अब देखो सी डी का मान अपन ने पहले से निकाला है, तो सी डी का मान कितना है सी ई और कितना यहाँ पर √3। ये किससे है, समीकरण 1 से। यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 से। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करना है, इसका त्रिज्या गुणा करना है यहाँ पर, इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये सी ई √3 बराबर कितना हो जाएगा ये 8 प्लस का सी ई। क्लियर यहाँ तक। अब देखो सी ई का गुणा इधर करेंगे, सॉरी गुणा नहीं किया हो जाएगा, इधर साइड लाएंगे इसको, तो कितना हो जाएगा जी सी ई √3 माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर सी ई। तो बराबर में कितना बचेगा यहाँ पर 8। देखो सी ई दोनों में है तो सी ई यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सी ई कॉमन लेंगे, देखो इस साइड करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है यहाँ से
तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, सी ई कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, सी ई सब में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, √3 माइनस का 1 बराबर कितना है यहाँ पर 8। अब सी का मान यहाँ से निकालेंगे तो सी ई बराबर, अब ये बटे में पहुँच जाएगा 8 बटा √3 माइनस का 1, √3 माइनस का 1। आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया। इसको पहले अच्छे से देखो, ठीक है, थोड़ा अपन इस साइड करेंगे, इसमें स्पेस की कमी है थोड़ा, देख लो एक बार इसको अच्छे से। अब यहाँ पर करेंगे, देखो इस साइड है, अब यहाँ पर क्या है, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा अपन को, ठीक है, तब इसका आंसर आएगा सही, ठीक है। तो परिमेयकरण आप लोगों को लगभग आता ही होगा। तो यहाँ पर परिमेयकरण करेंगे तो सी बराबर कितना होगा यहाँ पर, √3 सी ई बराबर 8 बटा √3 माइनस का 1। जब भी परिमेयकरण करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर, जो संख्या हर में है, हर का परिमेयकरण करना है यहाँ पर, तो √3 माइनस का 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 माइनस का 1। ध्यान रखना परिमेयकरण करते हैं यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर सब जगह क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा विषय यहाँ पर ध्यान देना है, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा दोनों जगह, यदि प्लस होगा तो यहाँ पर पूरी दोनों जगह क्या हो जाएगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर परिमेयकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सी ई बराबर, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 √3 प्लस का 1 बटा में कितना हो जाएगा, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, ये वाला, देखो a माइनस का बी और a प्लस बी, जब ये दोनों आ जाएंगे, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर a² माइनस का b²। ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने 9th में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले मतलब √3 का स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, इस साइड 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 √3 प्लस का 1 और बटा में कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 रहेगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटेगा, माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8 √3 प्लस का 1 बटा में कितना बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से गया तो 2 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस साइड करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 8 √3 प्लस का 1 बटा में कितना बचेगा, यहाँ पर 3 में से गया तो 2, 2 से काटेंगे, यहाँ पर कितना बार गया है, 4 बार। तो यहाँ पर कितना बचेगा जी, 4 √3 प्लस का 1। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, किसका मान आया जी, सी ई का मान। तो सी ई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बराबर में कितना है, यहाँ पर सी ई, सी से लेकर ई, सी ई ये क्या है, एक बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है, कहाँ से है, यहाँ पर जो 8 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन यहाँ से ऊपर कितना है, इसकी लंबाई सी से लेकर ई तक कितनी है, 4 √3 प्लस का 1, क्लियर। अब क्या करना है, इसको भवन की ऊंचाई निकालनी है अपन को, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, भवन की ऊंचाई कितनी है यहाँ पर, अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर, देखो तो भवन की ऊंचाई अपन को निकालना है, सी से बी से लेकर ई तक है, बी से लेकर ई तक ये पूरा क्या है, एक भवन है, ठीक है, बी से लेकर ई तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ई बराबर कितना है यहाँ पर, बी से लेकर सी, बी सी प्लस सी से लेकर ई तक, सी और ई, अपन को यहाँ पर इसका मान रखना है, ठीक है। तो इसका मान रखेंगे, देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर, बी ई बराबर, तो बी सी का मान अपन ने पहले से दिया है, बी सी का मान कितना है यहाँ पर 8 है, 8 प्लस और सी का मान कितना है 4, ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस का 1, क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आगे चल के इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 8, डायरेक्ट नहीं जोड़ना, ध्यान रखना 8 4 12 कर दो नहीं आप लोग, ठीक है जी, गलती नहीं करना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 √3 प्लस का 4, क्योंकि 4 का गुणा इधर में होगा, तो कितना हो जाएगा 8 और 4 12 प्लस का 4 √3, ठीक है, 4 √3। लेकिन यहाँ से अपन 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 4 3 12, 3 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा √3, तो 3 प्लस का √3, ये क्या आ जाएगा, किसका मान है, बी से लेकर ई तक, बी, शायद यहाँ से वीडियो रुक गया था, एक बार फिर से देखो। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ बी सी का मान कितना है 8 और सी का मान कितना हो जाएगा 4 √3 प्लस का 1। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट इसको जोड़ना नहीं है, 8 प्लस 4 नहीं, आप लोग 12 कर दो, तो क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 8 प्लस, तो 4 का गुणा √3 में होगा तो 4 √3, 4 का गुणा 1 में होगा तो कितना हो जाएगा 4, तो 8 और 4 12 प्लस का 4 √3। अब यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं अपन 4, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 से भाग देंगे, 4 3 12 और प्लस का √3 बराबर कितना बीई के बराबर में चल रहा था, तो बीई का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई कितनी है 4 और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा 3 प्लस √3, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब देख लेते हैं लास्ट इसका उदाहरण है, इसके बाद फिर अपन डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है।
अब उदाहरण नंबर 7 लास्ट बचा इसका उदाहरण, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना। एक नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी पुल की हाइट कितनी दी है यहाँ पर 3 मीटर ऊंचाई है, तो नदी की आपको चौड़ाई याद करनी। देखो पुल वैसे कैसे बनता है, नदियों पर पुल ऐसा बनेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेगा, यहाँ पर ऐसा त्रिभुज बनेगा, ठीक है, त्रिभुज ऐसी बनेगा नहीं, इसकी हाइट निकालनी, तो इसकी हाइट कितनी है यहाँ पर 3 मीटर, इसकी जो हाइट दी है, लेकिन पुल तो ऐसे बनेगा यहाँ पर, मतलब इसकी हाइट ऐसे दी होगी यहाँ पर, ठीक है, ऐसे निकालना है यहाँ पर। तो क्या क्या दिया यहाँ पर, देखो जैसी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है, ऐसे मान लो इसकी अपन हाइट ऐसे मान लेंगे, ऐसे इसकी चौड़ाई निकालेंगे अपन यहाँ, ठीक है, ऐसे मान लो ये पुल है ऐसा। अब अपन इसकी क्या निकालेंगे, ये क्या हो जाएगी इसकी चौड़ाई। अब यहाँ पर ये क्या है, इसका अवनमन कोण कितनी डिग्री का बन रहा था 30 डिग्री, और यहाँ पर कितने डिग्री का बन रहा था 45 डिग्री, ठीक है। आपको पता है मैंने अभी जो जेड वाली आकृति बताई थी, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, जेड का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री, इस साइड जेड बनेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका डायग्राम बना लेते हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। जैसे मान लो ये डायग्राम बना लिया। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले कोण दिया है अपन को, अवनमन कोण बोलेगा तो कितना ऊपर बनेगा यहाँ पर, जैसे मान लो अवनमन कोण है, यहाँ पर कितनी डिग्री का बन रहा था 30 डिग्री का, और इस साइड एक मान लो कितना कोण बन रहा है 45 डिग्री का। देखो इस साइड और इस साइड कर सकते हो सकता है 45 साइड लिख लो या 30 साइड लिख लो तो चलेगा, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको जेड वाली आकृति, ठीक है, जेड वाली आकृति बताई थी। तो जेड वाली आकृति में क्या हो, जैसे मान लो इसका कौन मान होगा तो वही इसका होगा, जैसे मान लो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी कितना होगा थीटा, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर भी कितना होगा 30 डिग्री, यहाँ पर जो 30 डिग्री देखो जेड बन रहा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ पर कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसका नामकरण कर देते हैं, नाम दे दो इसको ए बी सी और ये क्या हो जाएगा डी। इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसकी हाइट तो पहले से दी है, तो 20 से लेकर डी तक हाइट कितनी है यहाँ पर 3 मीटर दिया है, हाइट कितनी है यहाँ पर 3। सबसे पहले एक छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे, इसके बाद एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, दोनों ये ए बी की जो लंबाई निकलेगी वही किसकी निकलेगी BC की, दोनों को मान को जोड़ देना और आंसर आ जाएगा, और क्या। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो AC क्या है, यहाँ पर AC क्या है पुल की चौड़ाई है, माना AC एक पुल की चौड़ाई है, तथा BD एक क्या है पुल की ऊंचाई, इतना लिख देंगे, ठीक है। तो आपको एक नंबर तो मिलने वाला है वहां पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, उदाहरण नंबर 7 है सबसे पहले, तो उदाहरण नंबर 7, माना AC एक पुल की चौड़ाई है, माना AC पुल की चौड़ाई है, तथा ये क्या है BD एक क्या है यहाँ पर 3 मीटर ऊंचा एक पुल है, BD पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई कितनी है यहाँ पर BD बराबर 3 मीटर जो आपको दिया है, क्लियर। सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेंगे, कोई सा भी ले लो सबसे पहले, तो जैसे मान लो 30 डिग्री वाला लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज ABD में, क्लियर। तो यहाँ पर लिखना है समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज AB और D में, ABD में। देखो अपन क्या निकालना है, सबसे पहले ये वाला आधार निकालना, तो आधार और ये क्या है लंब है, तो लंब और आधार किस में होता है, देखो कौन सा कोण लगेगा यहाँ पर tan लगेगा या sin लगेगा या फिर cos लगेगा, तो ये लंब और ये आधार, तो लंब और आधार किस में लगेगा tan में लगेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या है tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान पहले से दिया है कितना है, यहाँ पर BD क्या है लंब है, तो लंब का मान पहले से कितना है 3, और ये क्या है AB इसका आधार है, तो AB का मान अपन को निकालना है। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा 3/AB। तो यहाँ से AB का मान निकालेंगे, इधर गुणा करेंगे और 3 का गुणा इधर करेंगे, तो AB बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका गुणा इधर होगा तो कितना हो जाएगा जी 3√3, AB का मान कितना आ जाएगा 3√3, जो समीकरण नाम दे दो इसको 1। तो A से लेकर B तक चौड़ाई कितनी आ गई 3√3 मीटर, क्लियर। अब पुनः त्रिभुज कौन सा हो जाएगा BDC में, क्लियर। दोनों को माना जाएगा, दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा। तो पुनः त्रिभुज आप कौन सा लेंगे BCD में, BCD में, क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी tan 45 डिग्री रखेगा, tan 45, लंब का मान कितना पहले से दिया है BD, लंब दोनों का सेम रहेगा नहीं, दोनों क्या है 3 तो 3 बटा ये क्या है आधार B से लेकर C तक BC, तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/BC, तो यहाँ इसका गुणा इधर करेंगे तो BC बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 मीटर,
क्लियर। BC का मान कितना आ जाएगा 3 मीटर। क्लियर। देखो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई थी कितनी आ गई थी 3 मीटर है, 3√3, यहाँ पर कितना कितना आ गया था 3, दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा। अब दोनों की लंबाई को क्या करना है जोड़ना है। अतः पुल की चौड़ाई, अतः पुल की चौड़ाई, पुल की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक ही था नहीं, पुल पूरा चौड़ा ए से लेकर सी तक, AC बराबर AB प्लस BC। तो यहाँ से AB का मान कितना आ गया था 3√3 मीटर, 3√3, और BC का मान कितना आया था 3। अब दोनों देखो 3 है तो दोनों का मान कॉमन ले सकते हैं अपने यहाँ पर 3, तो 3 कॉमन लेंगे कितना बचेगा √3 प्लस का 1। क्या √3 का मान यहाँ पर रखने के लिए बोला है क्वेश्चन में, यदि रखने के लिए बोला है तो अपन इसको रखेंगे। यहाँ पर √3 का मान रखने के लिए नहीं बोला है तो क्या हो जाएगा ये डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा आपका। अतः पुल की चौड़ाई AC बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको जो प्रश्न समझ आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा देखो आप लोग अधूरी वीडियो देखते हो, पूरी नहीं देखते, शुरू से देखा करो। जैसे मान लो अभी तक जब पार्ट 3 है, सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 देखो, इसके बाद 2 देखो, इसके बाद 3 पर आओ, तभी तो समझ आएगा। जैसे मान लो बेसिक क्लियर करते हैं तभी तो अपन क्वेश्चन समझ आएगा, यदि आप लोग डायरेक्ट इस पर आ जाओगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक पढ़ो, इसके बाद इस पार्ट को पढ़ो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,